हेलो स्कॉर्पियो, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होगी 8 से लेकर के 14 अप्रैल 2024 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि में होती है तो आप के लिए ये रीडिंग है। ये रीडिंग वाइस वर्सा भी हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। Page of Wands, Three of Swords, Three of Pentacles, Hierophant, Page of Sword, Ace of Sword, Four of Pentacles. Bottom of the deck is Eight of Cups. सॉरी। पहले मैं आपको साइन बता देता हूँ। साइन है यहाँ पर एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस ऑब्वियसली। सो पहले मैं आपको साइन स्पेसिफिक साइन भी बता देता हूँ। यहाँ पर स्कॉर्पियो है, टॉरस है, जेमिनी है, लियो है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास 8 ऑफ कप्स। सो मैं ये देख रहा हूँ कि आप दोनों के बीच में भी थोड़ी दूरियाँ चल रही हैं। उन्होंने आपको हर्ट किया है, बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। मे बी थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से आप हर्ट हैं। एंड मैं ये देख रहा हूँ कि आपको बहुत डिससेटिस्फैक्शन हो रहा है इस रिलेशनशिप में। आपको अधूरापन महसूस हो रहा है, डिस्ट्रैक्टेड, बहुत डाइवर्टेड सा महसूस कर रहे हैं, डिस्ट्रैक्टेड सा महसूस कर रहे हैं इस रिलेशनशिप में, अजनबी सा महसूस कर रहे हैं इस रिलेशनशिप में। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है 8 ऑफ कप से। सो हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। 2 ऑफ सोर्ड भी यहाँ पर मौजूद है। मैं देख रहा हूँ कि अभी आप इनडिसाइसिव हैं। अभी आप बेसिकली आपको अभी कोई डिसीज़न लेना है रिगार्डिंग दिस रिलेशनशिप, लेकिन आप ये डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि आपका दिल कुछ कह रहा है और आपका दिमाग कुछ और कह रहा है। आप एक ऐसे दौराहे पर खड़े हैं जहाँ से आपको दोनों ही तरफ हार दिखाई दे रही है अपनी। सो 2 ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप बहुत बेसिकली आप बहुत रेस्टलेस हैं इस टाइम पे। ओके, सो 2 ऑफ सोर्ड से हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो या फिर लिब्रा उनके चार्ट में हो सकता है। एस ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पर। सो मैं ये देख रहा हूँ कि आप भी एक नई शुरुआत करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, अपनी लव लाइफ में। सॉलिड ग्राउंडेड नई शुरुआत आप करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आपके पर्सन भी आपका साथ दें इस चीज़ में, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि आपका शायद से सपना बिल्कुल शैटर्ड हो गया है। आप इस पर्सन के साथ शादी करना चाहते थे, आप इस पर्सन के साथ घर बसाना चाहते थे, लविंग मेमोरी क्रिएट करना चाहते थे, काफ़ी कुछ आप बनाना चाहते थे बेसिकली इस पर्सन के साथ, घर बनाना चाहते थे आप अपना इस पर्सन के साथ, लेकिन थर्ड पार्टी ने सब कुछ ख़राब कर दिया। आपका सपना टूटता हुआ नज़र आ रहा है मुझे यहाँ पर। ओके, सो 4 ऑफ सोर्ड है यहाँ पर। सो आप इस पर्सन को लेकर के बिल्कुल शांत हैं अभी। ये पर्सन आपको मैसेजेस भी कर रहे हैं, कॉल भी कर रहे हैं, लेकिन आप इनको कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। आप अभी हील करना चाहते हैं अपने आप को इस सिचुएशन से, राइट। सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि पहला जो कार्ड है वो है पेज ऑफ वॉन्ड्स। पेज ऑफ वॉन्ड्स से मैं ये देख रहा हूँ कि आपके जो पर्सन हैं वो इमेच्योर एनर्जी हैं एंड दे फ्लर्ट विद सो मैनी पीपल। मे भी हो सकता है स्पेशली एक कोई हो जो उनसे एज में छोटे हो सकते हैं, ओके।
उनके साथ ये फ्लर्ट करते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है पेज ऑफ वॉन्ड से। दे आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स दैट पर्सन एंड दैट वाज द थिंग कि दैट वाज द रीज़न कि आपको भी ये थर्ड पार्टी के बारे में पता चल चुका है कि ये पर्सन, आपके जो पर्सन हैं बेसिकली वो किसी और से फ्लर्ट करते हैं, किसी और से बात करते हैं। ओके, सो पेज ऑफ वॉन्ड से हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो या फिर लियो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ 3 ऑफ सोर्ड भी मौजूद है। 3 ऑफ सोर्ड से मुझे नज़र आ रहा है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से आप बहुत शैटर्ड महसूस कर रहे हैं, बहुत टूट चुके हैं, बहुत ज़्यादा पेन में हैं राइट नाउ, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। एंड मैं ये देख रहा हूँ कि अभी फ़िलहाल आपके लिए कोई रिलीफ नहीं है एग्जैक्टली। ओके, एंड अभी थोड़े टाइम ऐसे ही निकलना होगा। ओके, एंड हील कर रहे हैं आप अपने आप को, लेकिन हीलिंग भी इतनी पेनफुल है इस टाइम पे। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी जेमिनाई से डील कर रहे हो या फिर जेमिनाई उनके चार्ट में हो सकता है। 3 ऑफ पेंटिकल्स भी मौजूद है। 3 ऑफ पेंटिकल्स अगेन थर्ड पार्टी की तरफ इशारा कर रहा है, लेकिन आपको कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव उम्मीद भी है यहाँ पर। पॉजिटिव उम्मीद ये है कि आपको लग रहा है कि कहीं हो सकता है कि आपके पर्सन डायरेक्टली इन्वॉल्व ना हो, मे बी हो सकता है कि उनको ज़बरदस्ती ये जो थर्ड पर्सन है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हों, डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हों आपसे, ऐसा भी पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है आपको। कहीं ना कहीं आपको एक उलझा हुआ सा रिलेशनशिप दिखाई दे रहा है ये एक तरह से। लेकिन हाँ, कुछ तो गलतियाँ रही हैं आपके पार्टनर की, वो चीज़ आप जानते हैं और उस चीज़ के लिए आप उनको माफ़ नहीं कर सकते अभी। ओके, एंड 3 ऑफ पेंटिकल से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप अभी एक पॉजिटिव सोच लेकर के चल रहे हैं कि क्या पता ऐसा हो, क्या पता वैसा हो, इस तरह की चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। हायरोफेंट एनर्जी भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, जो कि मुझे कहीं ना कहीं शो कर रही है कि आप असल में इस पर्सन के साथ ऑलरेडी एक कमिटमेंट में हो सकते हैं। आप में से काफ़ी सारे लोग जो नहीं भी हैं, एटलीस्ट आपका रिलेशनशिप इस मुकाम तक पहुंच चुका है कि उसे आप कह सकते हैं कि हाँ, आप कमिटेड हैं। ओके, सो यहाँ पर द हायरोफेंट एनर्जी से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप इस रिलेशनशिप को और फर्दर ले जाना चाहते थे, लेकिन अब आपके माइंड में सेकंड थॉट्स आ रहे हैं। अब आप अपने आप को थोड़ा सा अधूरा महसूस कर रहे हैं। इट्स लाइक कि अब आप सोच रहे हैं कि लाइक अब शादी कैसे पॉसिबल होगी, क्या ये पर्सन को आपको छोड़ना होगा, वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में घूम रही हैं। ओके, हायरोफेंट एनर्जी से हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो या फिर टॉरस उनके चार्ट में हो सकता है। आप बेसिकली इस पर्सन से शादी करना चाहते थे और आप इमेजिन कर रहे हैं राइट नाउ कि, या फिर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो जो थर्ड पार्टी है उनके साथ इनका कोई ख़ास रिलेशनशिप ना हो, वो सिर्फ बातचीत हो रही हो, दैट्स इट, और वो सामने वाला पर्सन फ्लर्ट कर रहा हो आपके पर्सन के साथ। आप ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस टाइम पे, और आप चाहते हैं कि आपके पर्सन आपके पास वापस आ जाएं और आप उनके साथ कमिटमेंट के साथ रहें। ओके, सो पेज ऑफ सोर्ड से मैं ये देख रहा हूँ कि आपका जो जासूसी दिमाग है वो काफ़ी तेज़ चलने वाला है इस हफ्ते, एंड आप इनके बारे में काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशंस निकालने वाले हैं जो शायद आपको थोड़ा सा विचलित भी करेंगी, और लेकिन कुछ हद तक आपको ट्रुथ मिलेगा तो डेफिनेटली आपको कुछ सेटिस्फेक्शन भी होगा। पेज ऑफ सोर्ड से मैं ये देख रहा हूँ कि आप अपने हर तरह से जैसे सोशल मीडिया हो गया, आपके कॉमन फ्रेंड्स हो गए, उनके थ्रू आप इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करने वाले हैं और आपको काफ़ी सारी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशंस मिलने वाली हैं। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी जेमिनाई से डील कर रहे हो या फिर जेमिनाई उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर एस ऑफ सोर्ड है। एस ऑफ सोर्ड से मैं ये देख रहा हूँ कि आपको ट्रूथ एंड क्लैरिटी मिलने वाला है इसके बाद से, और क्योंकि आप दोनों के बीच में कन्वर्सेशन भी होने वाला है इस रिगार्डिंग, मैं ये देख रहा हूँ कि आपके पास जैसे ही सारी इन्फॉर्मेशन निकलेगी आप इस पर्सन से बात करेंगे एंड आप उनसे कुछ सवाल जवाब करने वाले हैं, और उसके बाद से मैं ये देख रहा हूँ कि ट्रूथफुल बिगनिंग आप दोनों के बीच में हो सकती है। हालांकि अब आप उस वे में इस पर्सन के साथ कभी नहीं खुल पाएंगे जिस वे में आप पहले इनके साथ रहा करते थे, एंड आप लिटिल बिट क्लोज्ड ऑफ से नज़र आ रहे हैं इस पर्सन को लेकर के, क्योंकि अभी आप अपने आप को वल्नरेबल नहीं दिखा सकते इस पर्सन को, क्योंकि इस पर्सन ने आपका कुछ हद तक तो भरोसा तोड़ा ही है। इवन दो उसमें आपके पर्सन का जो पार्ट है वो 10% ही रहा और 90% उस थर्ड पर्सन का रहा हो, लेकिन स्टिल आप उस 10% को भी
उनका गिल्ट मानते हैं, जो कि मानना भी चाहिए। ओके, लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं क्या रहेगा आपका आउटकम। द मून इस हफ्ते जो है बेसिकली मैं ये देख रहा हूँ कि आप थोड़ा सा पेन में ही रहेंगे, काफ़ी डिसेप्शन फील करेंगे। बेसिकली आप अपने आप को काफ़ी डिप्रेस्ड फील करते हुए नज़र आ रहे हैं। मुझे ये चीज़ दिखाई दे रहा है कि द मून से आप बहुत बिट्रेड फील कर रहे हैं। हो सकता है कि आप किसी पाइसिस या कैंसर से डील कर रहे हो, या फिर पाइसिस या कैंसर उनके चार्ट में हो सकता है। मैं ये देख रहा हूँ कि आप अभी इस पर्सन से ना के बराबर ही बात कर रहे हैं, और आप अपने जगह पर बिल्कुल सही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और वो ये पर्सन भी जानते हैं, और उनको ही सफाई देनी होगी इस रिलेशनशिप में अगर उनको आगे बढ़ना है तो। ओके, सो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं क्या रहेगा आपका यूनिवर्स की तरफ से मैसेज। देखिए, अपना पीस ऑफ माइंड डिस्टर्ब मत कीजिए, और मैं ये कहूँगा कि अगर ऐसा हो रहा है तो डेफिनेटली आपको मेडिटेशन करना चाहिए। ओके, एंड रियलाइज़ कीजिए, डेफिनेटली आप ये चीज़ को आपको रियलाइजेशन होना चाहिए कि यूनिवर्स आपके साथ है, एंड आपका कुछ भी कोई बुरा नहीं कर सकता। सो डोंट वरी अबाउट इट, और ना ही आपके साथ कुछ बुरा हो सकता है, क्योंकि आपने किसी के साथ भी कुछ बुरा नहीं किया है। ओके, सो दैट्स इट। ये थी आपकी रीडिंग स्कॉर्पियो। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल ID इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।